नमस्कार मित्रों। आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत रहस्यमय है और हर इंसान से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? जब शरीर यहीं रह जाता है तब आत्मा कहाँ जाती है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या एक नई यात्रा शुरू होती है? सनातन धर्म के महान ग्रंथ, वो बुक गरुड़ा पुराना, हिंदू स्क्रिप्चर में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज हम उसी ज्ञान को सरल भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा कर्म है जो मृत्यु के बाद आत्मा की राह आसान कर देता है। मृत्यु का अंतिम क्षण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तब उसे संकेत मिलने लगते हैं। शरीर कमजोर होने लगता है, आंखों की चमक कम होने लगती है, सांसें भारी हो जाती हैं, मन अशांत होने लगता है और सबसे आश्चर्य की बात, उस समय मनुष्य को अपने जीवन के कई दृश्य याद आने लगते हैं। जिन लोगों को उसने प्रेम दिया, जिन्हें दुख दिया, जो अवसर उसने खो दिए, जो पाप उसने किए, सब कुछ मन के सामने आने लगता है। कहा जाता है कि अंतिम क्षणों में मनुष्य का मन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में उसने जीवन बिताया हो। जिसने ईश्वर का स्मरण किया हो उसका मन शांत होता है। जिसने केवल लोभ और अहंकार में जीवन बिताया हो उसका मन भय से भर जाता है। आत्मा शरीर से अलग कैसे होती है? गरुड़ पुराण कहता है कि शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब मृत्यु होती है आत्मा शरीर से अलग होती है। यही कारण है कि हम किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं तो शरीर वही होता है, चेहरा वही होता है, पर जीवन नहीं होता, क्योंकि जो वास्तविक चेतना थी वह जा चुकी होती है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कुछ समय तक भ्रमित रह सकती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने घर को देखती है, अपनों को पुकारना चाहती है, पर कोई सुन नहीं पाता। यह अवस्था बहुत पीड़ादायक बताई गई है। मृत्यु के बाद 13 दिन का महत्व। सनातन परंपरा में मृत्यु के बाद 13 दिन तक किए जाने वाले कर्मों का बहुत महत्व बताया गया है। श्राद्ध, तर्पण, मंत्र, जाप, दान, ये सब केवल परंपरा नहीं है। इनका उद्देश्य है आत्मा को शांति देना। गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार के द्वारा किए गए शुभ कर्म आत्मा को शक्ति देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मृतकों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। रोना नहीं, बल्कि शुभ संकल्प करना चाहिए। यमदूत कौन है? बहुत लोग यमदूत का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत न्याय के दूत हैं। वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे ले जाते हैं। जिसने जीवन में धर्म का पालन किया हो उसके लिए मार्ग सरल होता है। जिसने अधर्म किया हो उसके लिए वही दूत कठोर प्रतीत होते हैं। समझिए, भय यमदूत नहीं देते, भय हमारे कर्म देते हैं। आत्मा की यात्रा शुरू होती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर बताई गई है। यह यात्रा प्रतीकात्मक रूप से कठिन कही गई है। कहीं अंधकार, कहीं प्यास, कहीं अकेलापन, कहीं पश्चाताप। क्यों? क्योंकि जब शरीर नहीं रहता तब धन साथ नहीं जाता, पद साथ नहीं जाता, अहंकार साथ नहीं जाता। साथ जाते हैं तो केवल कर्म। जिसने दया की उसे सहारा मिलता है, जिसने दान किया उसे राहत मिलती है, जिसने सेवा की उसे मार्ग मिलता है। वैतरणी नदी का रहस्य गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन मिलता है। इसे केवल एक नदी न समझें, यह हमारे पापों का प्रतीक भी है। जिसने दूसरों को दुख दिया हो उसके लिए यह पार करना कठिन कहा गया है, लेकिन जिसने पुण्य किया हो, सत्य बोला हो, सेवा की हो, उसके लिए यह मार्ग सहज होता है। यह संदेश साफ है, जीवन में जो बोओगे वही मृत्यु के बाद काटोगे। चित्रगुप्त का लेखा जोखा यमलोक पहुंचने पर आत्मा के कर्मों का लेखा देखा जाता है। इसे चित्रगुप्त का लेखा कहा गया है। यहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई पहचान नहीं चलती, कोई झूठ नहीं चलता। हर शब्द, हर कर्म, हर नियत, सबका प्रभाव माना गया है। यदि आपने किसी गरीब की मदद की वह भी लिखा गया। यदि आपने किसी का दिल तोड़ा वह भी लिखा गया। अच्छे कर्मों का फल
जिसने जीवन में माता पिता की सेवा की, जरूरतमंद की सहायता की, सत्य बोला, भोजन दान किया, ईश्वर स्मरण किया, उस आत्मा को शुभ गति मिलती है। गरुड़ पुराण बताता है कि ऐसे व्यक्ति की आत्मा भयमुक्त रहती है, उसे प्रकाश का अनुभव होता है। बुरे कर्मों का परिणाम जिसने छल किया, लोभ में दूसरों का हक छीना, कमजोरों को सताया, झूठ से जीवन बनाया, उसके लिए मार्ग कठिन कहा गया है। लेकिन यहां एक गहरा संदेश है। ईश्वर दंड देने में नहीं, सुधार देने में विश्वास रखते हैं। कष्ट भी आत्मा को जगाने का माध्यम है। क्या पुनर्जन्म होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं के कर्म अधूरे होते हैं या जिनकी इच्छाएं शेष रहती हैं, वे पुनर्जन्म ले सकती हैं, अर्थात मृत्यु अंत नहीं, यात्रा का अगला चरण है। इसीलिए कहा गया, आज जैसा जीवन जियोगे वैसा कल पाओगे। सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम तैयार हैं? मित्रों, सोचिए, यदि आज रात हमें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़े तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमने कभी माता पिता का दिल दुखाया? क्या हमने किसी को धोखा दिया? क्या हमने अहंकार में किसी को छोटा समझा? क्या हमने किसी भूखे को भोजन कराया? यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। मृत्यु को याद करना क्यों जरूरी है? मृत्यु को याद करना नकारात्मक नहीं है, यह हमें सही जीवन जीना सिखाता है। जब मनुष्य समझता है कि सब यहीं रह जाएगा, तब उसका अहंकार टूटता है, तब वह प्रेम सीखता है, तब वह दया सीखता है, तब वह भगवान को याद करता है। कौन सा कर्म आत्मा की राह आसान करता है? गरुड़ पुराण में अनेक कर्म बताए गए हैं, पर सरल भाषा में समझें तो सत्य बोलना, दान करना, माता पिता की सेवा, गौ पशु पक्षी पर दया, भूखे को भोजन, किसी का दिल न दुखाना, ईश्वर का नाम जप, ये कर्म आत्मा को हल्का करते हैं। जीवन बदलने का समय अभी है। यदि आपने कभी गलती की है तो निराश मत होइए, आज से बदल सकते हैं। आज से सत्य बोलिए, आज से क्रोध कम कीजिए, आज से किसी की मदद कीजिए, आज से भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि मृत्यु कब आएगी कोई नहीं जानता। पर मृत्यु के बाद क्या होगा, यह आज के कर्म तय करेंगे। अंतिम संदेश, शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, नाम नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है और कर्म अमिट है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु भी सम्मान से आए और आगे की यात्रा भी प्रकाशमय हो।